हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यून शादी के लिए जा रहा होता है कि तभी एक मिस्टिक बीस्ट और उसका ओनर रास्ता रोक देता है। साथ ही अपनी पावर प्रूफ करने के लिए कहता है। यून इसके लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद मिस्टिक बीस्ट अटैक करने के लिए छलांग लगाता है। साथ ही यून भी स्पिरिचुअल पावर एक्टिव कर लेता है। अब आगे मास्टर यूएन के बीस्ट ने ऑलमोस्ट यून पे अटैक कर ही दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि यून से पहले ही किसी ने उस बीस्ट को रोक दिया है। असल में वो यूम्बा था। वो बीस्ट को उसकी ट्रंक पकड़ के इतनी जोर से फेंकता है कि वो जाके अपने ऑनर के ऊपर गिर जाता है और सारे लोग हंसने लगते हैं। तब यून उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे। फिर वो अपने ब्रदर इन लॉ को देख के बहुत ही खुश होता है और गले लगा लेता है। वो उसे इतनी जोर से पकड़ता है कि यून कहने लगता है, छोड़ दो वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तब यूम्बा उसे छोड़ देता है। फिर यून सवाल करता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर यूम्बा कहता है कि फादर ने मुझे तुम्हें लाने भेजा है। ये कहते ही वो उसे उठाकर ले जाने लगता है। यून कहता है, मुझे नीचे उतारो, आज मेरी शादी है, मैं घोड़े पे जाऊंगा। जिसके बाद यूम्बा उसे घोड़े के साथ ही उठाकर ले जाने लगता है और जाते हुए मास्टर यूएन को एक किक मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। अब हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ यून के ग्रैंडफादर उसके वापस आने का वेट कर रहे होते हैं कि तभी यांग और उसके ग्रैंडफादर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, यहाँ पे इतना सन्नाटा क्यों है। तब यून के ग्रैंडफादर कहते हैं, क्यों ना हम अंदर चल के शादी सेलिब्रेट करें। वो सब इस शादी से खुश नहीं होते और कहते हैं, नहीं, मेरा ये ग्रैंडसन यांग 9th लेवल पे पहुंचने वाला है, तो मुझे थोड़ी ट्रेनिंग देनी है। वैसे भी मुझे ऐसे फालतू कामों में इन्वॉल्व होके टाइम पास नहीं करना है। और जाते हुए कहता है कि पता नहीं शिया जिंगयू ने इससे शादी क्यों की। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद भी वो कमजोर ही रहेगा। और उनकी इंसल्ट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ सर्वेंट यून को उठा कर ले जा रहे थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। हालांकि यून को उन लोगों ने जबरदस्ती पिलाया था। उनके जाते ही यून खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे पास हेवनली पॉइजन पर्ल है, जो इतनी सी वाइन को आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। जिसके बाद वो पूरे अल्कोहल को गिरा देता है। अब वो अपनी वाइफ से मिलने रूम में एंटर करता है तो सामने जिंगयू को देखता है, जिसे देख के वो बहुत ही शॉक्ड होता है, क्योंकि वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। इसके बाद वो जिंगयू के चेहरे से मास्क हटाने लगता है, पर वो ऐसा नहीं चाहती थी। तभी वो जिंगयू को अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक देती है। उसकी पावर से यून की बॉडी जमने लगती है, साथ ही उसकी स्पिरिचुअल ट्री भी जमने लगा था। अब उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो रही थी। तब जिंगयू उसे छोड़ देती है, पर यून भी बहुत जिद्दी होता है। जैसे ही वो ठीक होता है, वो फिर से मास्क निकालने लगता है, मगर तभी जिंगयू अपनी स्नो पावर से उसे दूर फेंक देती है। पर इस बार उसका मास्क खुल जाता है। यून बस उसका चेहरा देखे जा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत होती है, और कहता है कि तुम तो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर खड़ा हो जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि तुम आइस क्लाउड पैलेस से हो और आइस क्लाउड टेक्निक यूज करती हो, साथ ही लेवल 10 तक पहुँचना चाहती हो। ये सुन के वो इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, तुमने मेरी पावर देखकर ही इतना कुछ जान लिया। तुम्हारे बारे में लोग जो कहते हैं उससे तो तुम बहुत ही डिफरेंट हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, पर तुम्हें तो इन सब के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। तब यून कहता है कि मुझे और भी बहुत कुछ मालूम है, क्या तुम जानना चाहोगी? मैं तुम्हें डिटेल में समझा सकता हूँ। ये कहते हुए वो जिंगयू के करीब आने लगता है। तभी जिंगयू आइस पावर को एक्टिव करके कहती है कि अब तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की डिसेबल हूँ और हमें फिजिकल रिलेशनशिप अलाउ नहीं है, इसलिए हम दोनों कभी भी असली कपल नहीं बन सकते। और ये शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर का एहसान चुकाने के लिए किया है। 1 महीने बाद मैं वापस आइस क्लाउड पैलेस चली जाऊंगी, ताकि मैं बाकी ट्रेनिंग पूरी कर सकूं। तभी जिंगयू को एहसास होता है कि बाहर से हमें कोई सुन रहा है। यून फौरन वहाँ की लाइट्स बुझा देता है और थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहता है। ये देखने के बाद बाहर जो भी था वहाँ से भाग जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि यूलोंग किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है। वो इस बात को लेकर चिंता कर रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा होगा। तभी उसका भेजा हुआ सर्वेंट वहाँ आता है और कहता है कि शादी के बाद यून रूम में एंटर करता है और फिर वो लाइट बंद कर देता है। ये सुन के यूलोंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी जिंगयू से प्यार करता था, और कहता है कि यून, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब हम यून को देखते हैं, वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, पर शिया जिंगयू उसे उठा देती है। अब रात बहुत हो गई थी और उन्हें सोना भी था। इस पर जिंगयू कहती है कि हम एक साथ नहीं सो सकते, इसलिए तुम्हें नीचे सोना होगा। तब यून नीचे सोने की कोशिश करता है, साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। वो जिंगयू से कहता है, हनी। ये सुनकर जिंगयू कहती है, अगर तुमने मुझे दोबारा हनी कहा तो उठाकर बाहर फेंक दूंगी। जिस पर यून कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें हनी ना कहूँ तो क्या कहूँ। फिर जिंगयू एक चादर फेंक के दे देती है, साथ ही कहती है कि बस 1 महीने की बात है, इसके बाद तुम्हें मुझे नहीं झेलना होगा। फिर यून कहता है कि वहाँ जाने के बाद क्या हम दोबारा मिलेंगे, जिसके जवाब में वो कहती है नहीं। इसके बाद यून कहता है, मैं अपनी
अपनी फैमिली का आखिरी वारिस हूँ। अगर हम मिलेंगे नहीं तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। जिंगयू उसकी इन सब बातों से परेशान हो गई थी। तभी वो आइस वर्ड निकाल के कहती है, अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो दूसरा वर्ड बोलने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। फिर यून को नींद नहीं आ रही थी, वो बाहर जाने लगता है। तभी जिंगयू की आंख खुल जाती है और पूछती है, कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि इमरजेंसी कॉल है। इस पर वो कहती है, ठीक है जाओ, पर खुली जगह पे मत कर देना। यून बाहर आकर कहता है, ये जितनी ज्यादा खूबसूरत है इसमें एटीट्यूड भी उतना ही है। तभी वो देखता है कि एक टूटता हुआ सितारा सामने पहाड़ी पे गिरता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने चला जाता है। इधर जिंगयू लेटी हुई थी। तभी वहाँ उसकी मास्टर उससे मिलने आती है, जो कि आइस क्लाउड पैलेस से होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि आइस क्लाउड टेम्पल में एंटर होने के बाद हमें किसी तरह के रिलेशनशिप अलाउ नहीं है और मैं तुम्हें वापस ले जाने आई हूँ। जिस पर वो कहती है, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगी। उसकी मास्टर कहती है, ठीक है, 1 महीने बाद मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगयू सोचने लगती है कि यून अब तक वापस क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं, वो सितारा ढूंढते हुए पहाड़ी पे पहुंच गया था। यहाँ आते ही यून का हेवनली पॉइजन पावर एक्टिव हो जाता है और तभी उसे वहाँ एक प्लांट दिखता है, जिसे देख के वो पहचान जाता है कि ये तो स्टार पिल्स बनाने वाला प्लांट है। वो उसे पाके बहुत खुश होता है। तभी सामने उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसका नाम जैस्मिन होता है। उसकी बॉडी से डार्क एनर्जी निकल रही थी। यून उसके पास जाता है और छूकर चेक करता है। तभी वो डार्क एनर्जी लड़की की बॉडी से निकलकर यून की बॉडी में जाने लगती है, जिससे उसे बहुत पेन होने लगता है। फिर इसके बाद हेवनली पॉइजन पर्ल की पावर एक्टिव होती है और डार्क एनर्जी को खत्म कर देती है। इसके बाद उस लड़की को होश आ जाता है और कहती है, तुम्हारे पास हेवनली पॉइजन पर्ल है। इससे पहले कि यून कुछ समझ पाता, वो उसके हाथ में हैवी बाइट करके उसका खून पीने लगती है। यून का खून पीने की वजह से हेवनली पॉइजन पर्ल उसे सोल्सी में पहुंचा देता है। ये सब देख के यून बहुत ही हैरान था और सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है और इसको पॉइजन किसने दिया होगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यून की आंट लिंगशी वहाँ आ जाती है और कहती है कि शादी की पहली रात है और तुम यहाँ पहाड़ी पे क्या कर रहे हो। जिस पर यून कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर ताजी हवा खाने आया था। तब लिंगशी कहती है, लगता है जिंगयू ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, मैं अभी उससे बात करती हूँ। यून उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, वो मेरा घर है और मुझे मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर दोनों वहीं बैठ जाते हैं और लिंगशी बचपन की बातें याद करते हुए कहती है, वो समय कितना अच्छा था, हम रोज तारे देखने यहाँ आया करते थे, अब वो समय दोबारा नहीं आ सकता। इस पर यून कहता है, ऐसा क्यों? तो वो कहती है, अब तुम्हारी शादी हो गई है और अब तुम उसके साथ रहोगे। इसके बाद यून कहता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप और ग्रैंडपा ही मेरी फैमिली हो, जब कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। तभी जिंगयू वहाँ पे यून को ढूंढते हुए आती है और दोनों को बातें करता देख वहाँ से चली जाती है। अब सुबह हो चुकी थी। यून उठता है तो देखता है कि वो कंबल ओढ़ रखा था। कुछ सोचने के बाद वो समझ जाता है कि ये जरूर जिंगयू ने किया होगा। इसके बाद वो घर पहुँचता है और जिंगयू को आवाज देते हुए कहता है, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, आज फैमिली में तुम्हारा पहला दिन है, ग्रैंडपा वेट कर रहे होंगे। तभी जिंगयू तैयार होकर बाहर निकलती है। वो अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ग्रैंडफादर के पास पहुंच चुके हैं। ग्रैंडफादर जिंगयू का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसने यून से शादी की थी और वो जानते थे कि जिंगयू शादी से खुश नहीं होगी। तब यून जिंगयू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों बहुत खुश हैं। साथ ही वो उसे जोर से दबा देता है, जिस पर जिंगयू को बहुत गुस्सा आता है और आइस पावर से उसका हाथ फ्रीज कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों घर आ गए थे, जहाँ जिंगयू यून को फ्रीज कर देती है और कहती है, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर यून कहता है कि वो सब तो मैं ग्रैंडपा को खुश करने के लिए कर रहा था। जिसके बाद जिंगयू उसे छोड़ देती है। फिर यून कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ छुआ था तब मुझे एक बीमारी के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से तुम सही तरीके से अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रही होगी। हर सुबह 3 बजे ही तुम्हारी नींद खुल जाती होगी, साथ ही हर थोड़ी देर में तुम्हारी बॉडी ठंडी हो जाती होगी। जिंगयू चौंक कर कहती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? इसके बाद यून कहता है कि मुझे और भी बहुत कुछ पता है और मैं इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। जिस पर जिंगयू कहती है, क्या सच में तुम ठीक कर सकते हो? जिसके बाद यून उसके पास बैठ जाता है, साथ ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत ही सॉफ्ट है। जिसे सुन के जिंगयू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी यून कहता है, लो हो गया। जिंगयू देखती है कि यून ने उसके हाथ पे कुछ नीडल लगा दिया है और उसे पता भी नहीं चला। तभी यून हेवनली पॉइजन पर यूज करके उसके पावर फ्लो को ठीक करने लगता है। जिंगयू भी अपने पावर को ठीक होता महसूस कर रही थी और तब यून कहता है, लो काम हो गया। जिसके बाद जिंगयू चेक करती है और कहती है, सच में मेरी पावर पहले से ज्यादा स्मूथ काम कर रही है। फिर यून कहता है, मेरे पास एक और तरीका है जिससे तुम अपनी पावर को 10
गुना तेज यूज कर सकती हो। जिंगयू कहती है क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? तब यून कहता है इसके लिए तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे। ये सुन के वो आइस पावर एक्टिव कर लेती है। ये देख के यून डर जाता है और कहता है देखो अगर तुम्हें अपनी पावर स्पीड करनी है तो ऐसा करना ही होगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।